नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस और मैं आपके साथ हूं स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो लगातार क्या है आपके एग्जाम में आए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो लिब्रा ऑफिस के कैल्सी से हैं, ठीक है। और इससे 2 से 5 क्वेश्चंस तक आपको आपके पेपर में क्या हो सकता है, मिल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल टेलीग्राम पर है, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। क्लियर है। जाएंगे आप टेलीग्राम पर और क्या सर्च करेंगे, डिजिटल एडवाइस। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ और नोट्स ट्रिपल सी से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सेशन में आपको शुरू से आखिर तक करना यह है, बस ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नोट्स बनाना हो तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैल्सी में सेल को डिलीट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ए ऑप्शन शिफ्ट सेल्स अप, बी ऑप्शन शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, सी ऑप्शन शिफ्ट सेल डाउन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, शिफ्ट सेल डाउन नहीं होता है। जब वहां पर आप सेल डिलीट करते हैं तो ऑप्शन मिलता है सेल को शिफ्ट ऊपर कर दिया जाए या लेफ्ट में कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन वहां पर नहीं होता है और यही इस क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेम बॉक्स का ऑप्शन कहां होता है? ए ऑप्शन फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, बी ऑप्शन फॉर्मूला बार के राइट में, सी ऑप्शन बिलो मेन्यू बार, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो नेम बॉक्स होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है और नेम बॉक्स में दिखता क्या है, जो सेल करंट में सेलेक्ट होता है उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैल्सी के टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .ots, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .oms, डी ऑप्शन .odt, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, .ots। क्लियर है। कैल्सी की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन .ots होता है, बहुत बार पूछ चुके हैं। साथ ही साथ यदि कैल्सी की फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाए तो .ods। ध्यान रखिएगा, फाइल का एक्सटेंशन .ods और कैल्सी की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन .ots होता है। दोनों ही पॉइंट बहुत बार पिछले 6-7-8 महीनों से आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कैल्सी में इंटायर सीट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस स्पेस बार, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, डी होगा। अब जरा समझिएगा, आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तब भी आपकी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे फिर भी आपकी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, और यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी प्रेस करेंगे तब भी आपकी पूरी सीट क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी यदि हम प्रेस करेंगे तो कैल्सी की पूरी सीट, इंटायर सीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो दोनों ही शॉर्टकट की सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैल्सी में सेल एडिट मोड में करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F5, बी ऑप्शन F4, सी ऑप्शन F3, डी ऑप्शन F2। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, F2 होती है, ठीक है।
सेल एडिट मोड की शॉर्टकट की F2 होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलसी में सेल एडिट मोड की शॉर्टकट की F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलसी में कुल कितने कॉलम होते हैं? ए ऑप्शन 256, बी ऑप्शन 1024, सी ऑप्शन 16,384, डी ऑप्शन 10,48,576। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगातार आया है, तो ध्यान रखिएगा। कैलसी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो 1024 होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलसी में नंबर ऑफ कॉलम्स 1024 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ रोज 10,48,576 होती हैं। नंबर ऑफ रोज 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैलसी में मर्ज सेल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ए ऑप्शन फॉर्मेट सेल, बी ऑप्शन टूल्स, सी ऑप्शन एडिट, डी ऑप्शन इंसर्ट। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका ए होगा, फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, कैलसी में मर्ज सेल का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, कैलसी में मर्ज सेल का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलसी अल्फाबेट लेफ्ट अलाइन होते हैं जबकि नंबर राइट अलाइन होते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, कैलसी में जो अल्फाबेट होते हैं वो लेफ्ट अलाइन होते हैं जबकि नंबर राइट अलाइन होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फाबेट लेफ्ट अलाइन, नंबर राइट अलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलसी में कॉलम विड्थ से ज्यादा है तो कौन सी एरर आती है? ए ऑप्शन हैज नम, बी ऑप्शन हैज वैल्यू, सी ऑप्शन नल, डी ऑप्शन हैज। इसके लिए मैं 5 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, कमेंट या चैट में राइट आंसर बता सकते हैं। गुड, और बस ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, मन हो तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा, प्रॉपर प्रिपरेशन करते रहिए। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा। ठीक है, जब भी वैल्यू कैसी, नंबर, ध्यान रखना नंबर और कोई वैल्यू नहीं, यदि हम नंबर एंटर कर रहे हैं और वो कॉलम विड्थ से ज्यादा जा रहा है तो वहां पर हैज की एरर आ जाएगी। मतलब ये है, यदि हमारे किसी सेल में हैज लिख के आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमें कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देनी चाहिए, कॉलम की विड्थ को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलसी में पाइवोट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ए ऑप्शन इंसर्ट, बी ऑप्शन डाटा, सी ऑप्शन सीट, डी ऑप्शन टूल्स। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका डाटा होगा। ठीक है, कैलसी में पाइवोट टेबल का ऑप्शन डाटा में होता है, डाटा मेन्यू में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलसी में पाइवोट टेबल का ऑप्शन कहां पर होता है? डाटा मेन्यू में होता है। और ये सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रा ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टैब प्लस ई, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बढ़िया शॉर्टकट की है और इसका जो राइट आंसर होगा ये कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई है। ठीक है, और यहां पर लिब्रा ऑफिस लिखा है, मतलब पूरे लिब्रा ऑफिस में, चाहे राइटर हो, कैलसी हो, इंप्रेस हो, कहीं पे भी यदि हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे मतलब वो किसकी शॉर्टकट की होगी? एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलसी में प्रीवियस रो में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस टैब, सी ऑप्शन आल्ट प्लस टैब, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस पी। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, शिफ्ट प्लस एंटर। मैं 4 सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना, काम हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल यदि हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट रो पर चलते चले जाएंगे, और जब शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो प्रीवियस रो पर, मतलब पिछली रो पर आते जाएंगे। टैब प्रेस करेंगे तो अगले कॉलम, मतलब नेक्स्ट कॉलम पर जाएंगे, और शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कॉलम पर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस एंटर प्रीवियस रो, शिफ्ट प्लस
आपका टैब तो प्रीवियस कॉलम। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलसी में अधिकतम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 400%, बी ऑप्शन 500%, सी ऑप्शन 600%, डी ऑप्शन 3000%। लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा 400% होगा। ठीक है, कैलसी में अधिकतम जो जूम होता है वो 400% होता है। साथ ही साथ 2 पॉइंट और मैं बता रहा हूं, जो राइटर में 600% होता है और इंप्रेस और ड्रा का अधिकतम 3000। ध्यान रखना, इंप्रेस और ड्रा का अधिकतम जूम 3000%। ठीक है, राइटर का 600% और कैलसी का 400% होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैलसी में न्यूनतम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 5%। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, 20%। ठीक है, कैलसी और राइटर का मिनिमम जूम बराबर होता है 20%। कैलसी और राइटर का मिनिमम जूम 20% बराबर होता है। मैक्सिमम जूम में अंतर होता है, राइटर का 600 और कैलसी का क्या होता है 400। जबकि ड्रा और इंप्रेस का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों समान होता है। मैक्सिमम 3000% होता है ड्रा का भी और इंप्रेस का भी, और मिनिमम 5% होता है ड्रा का भी और इंप्रेस का भी। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन श्योर है, मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैलसी में कॉलम विड्थ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस राइट एरो, सी ऑप्शन आल्ट प्लस राइट एरो, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कैलसी में यदि हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैलसी में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइंस प्रिंट होकर आती हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, समझिएगा, जब हम वहां पर प्रिंट देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइंस प्रिंट होकर नहीं आती हैं, और इन्होंने क्या बोला है, प्रिंट होकर आती हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, A2 B4 में कितने सेल सेलेक्ट होंगे? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 10। चलिए इसके लिए मैं 5 सेकेंड दे रहा हूं आपको, कमेंट या चैट में राइट आंसर बताइएगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा 6। ठीक है, A2, A3, A4, B2, B3, B4, मतलब 6 सेल सेलेक्ट होंगे, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने चैट में राइट आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमा प्रोडक्ट, फिर अंदर क्या है 5,2 का आउटपुट क्या होगा? ए ऑप्शन 55, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 15। 5 सेकंड दे रहा हूं, इसके लिए बताइएगा चैट या कमेंट में राइट आंसर। तब तक मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। पहला पॉइंट, फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो अंदर का फंक्शन होगा, इनर फंक्शन होगा, वो पहले सॉल्व होगा, और जो बाहर फंक्शन होगा वो बाद में सॉल्व होगा। तो बिल्कुल यहां पर पहले क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, 5,2 मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, और 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने 15 आंसर दिया था वो सही है। 5 दूनी 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं स्पेशल आपको एक नई सेशन दूंगा, नई क्लास दूंगा, जहां पर हम लोग 20 to 30 स्पेशल फंक्शंस को पढ़ेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैलसी में कब हैज नेम एरर आती है? ए ऑप्शन इनकरेक्ट सेल एड्रेस, बी ऑप्शन इनकरेक्ट फंक्शन नेम, सी ऑप्शन डिवाइड बाय 0, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, इनकरेक्ट फंक्शन नेम। कैलसी में जब इनकरेक्ट फंक्शन नेम एंटर किया जाता है तो हैज नेम एरर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैलसी में फॉर्मूला या फंक्शन किससे शुरू होता है? ए ऑप्शन एक्सप्लेनेशन साइन, बी ऑप्शन डॉलर,
सी ऑप्शन हैज, डी ऑप्शन इक्वल टू। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा इक्वल टू होगा। कैलसी में जो भी फॉर्मूला या फंक्शन होगा वो हमेशा इक्वल टू से ही आरंभ होगा। और कुछ स्टूडेंट्स लगातार चैट में राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इक्वल टू पीएमटी का क्या प्रयोग है? ए ऑप्शन इंटरेस्ट, बी ऑप्शन ईएमआई, सी ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, पीएमटी फंक्शन का प्रयोग ईएमआई निकालने के लिए करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पीएमटी फंक्शन का प्रयोग ईएमआई निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कैलसी में नंबर अलाइन होते हैं? ए ऑप्शन लेफ्ट, बी ऑप्शन सेंटर, सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन जस्टिफाई। मैंने ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में बताया था, अल्फाबेट लेफ्ट अलाइन होते हैं और नंबर हमारे राइट अलाइन होते हैं। कैलसी में नंबर हमारे राइट अलाइन होते हैं, याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और हर एक पेपर के हर एक सेट में आया है, तो उम्मीद है आपके भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैलसी में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ए ऑप्शन लेफ्ट, बी ऑप्शन सेंटर, सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन जस्टिफाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल होगा जस्टिफाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलसी में लेफ्ट सेंटर राइट तीन अलाइनमेंट ये तो होते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, टॉप मिडिल बॉटम, लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है। कैलसी में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कैलसी में फॉर्मेट सेल्स की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस 1, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एफ। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस 1। ठीक है, कैलसी में फॉर्मेट सेल की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1 होती है। और कंफ्यूज मत होना, राइटर में जब हम लोग कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हैं तो हेडिंग 1 लागू होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंट्रोल प्लस 1 यदि हम राइटर में प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 लागू हो जाएगी, जबकि कैलसी में जब हम कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैलसी में इंसर्ट सेल्स की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, सी ऑप्शन है आल्ट प्लस प्लस, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, जब हमें इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल, ठीक है, प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, साथ में प्लस का चिन्ह बार बार प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करते जाएंगे उतने सेल्स इंसर्ट होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं या कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कैलसी में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी ऑप्शन आल्ट प्लस सेमीकोलन, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होगा। कैलसी में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कैलसी में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, बी ऑप्शन आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसके लिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, जब हमें डेट इंसर्ट करानी होगी तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और जब हमें टाइम इंसर्ट कराना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कैलसी में सीट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ए ऑप्शन सीट, बी ऑप्शन सीट 1, सी ऑप्शन सीट 1, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं। यहां पे थोड़ा सा बस अंतर है, बी और सी में यहां पे डॉट लगा दिया है, यहां पे डॉट नहीं है, और इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलसी ओपन करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो सीट होती है वो एक ही होती है, और उस सीट का नाम क्या होता है? शीट 1 होता है। क्या होता है? शीट 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
कैलसी में पहले सेल का एड्रेस कौन सा होता है? ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन A1, डी ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन है और सी आंसर इसका राइट होगा, लेकिन पूछा गया बहुत बार, याद रखिएगा। कैलसी में पहले सेल का एड्रेस A1 होता है। कितना होता है? A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कैलसी में किसी सेल में लिखा गया कंटेंट या फॉर्मूला कहां दिखता है? ए ऑप्शन इनपुट लाइन, बी ऑप्शन नेम बॉक्स, सी ऑप्शन एड्रेस बार, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा इनपुट लाइन होगा। ठीक है, तो ये थे इस स्पेशल सेशन के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।